माशाअल्लाह रमज़ान ये कुरान पाक का महीना है। हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई, मुसलमान बहनें, मुसलमान माएँ वो कुरान मजीद रमज़ान के महीने में पढ़ते हैं और कुरान मजीद का ख़त्म कर लेते हैं। ख़त्म कर लेने के बाद उनकी ये चाहत होती है, उनका ये इरादा होता है, हम अपने फौत शुदगान को ये कुरान बख्शना चाहते हैं। हमारा कोई भाई फौत हो गया है या किसी की माँ फौत हो गई है या बाप फौत हो गया है, तो कैसे बख्शने का तरीका क्या है? तो आए इस वीडियो के अंदर मैं आपको आसान अंदाज में बता देता हूँ बख्शने का तरीका। इंशाअल्लाह आपको भी बहुत फ़ायदा होगा और मुझे भी बहुत फ़ायदा होगा। मोहतरम दोस्तों, जब आप कुरान मजीद पढ़ते हैं सूरतुल फातिहा से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से सूरतुन नास तक, जब आप कुरान मजीद पूरा पढ़ लेते हैं, एक तो ये बात जहन में रखें, सूरतुन नास तक रोके नहीं। बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से पढ़ के सूरतुन नास तक वो मुकम्मल करके रोक लेते हैं, उसके बाद दुआ मांगना शुरू हो जाते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, जब सूरतुन नास आप लोग मुकम्मल कर लें, उसके बाद आप कुरान को बंद ना करें, दुआ मांगना शुरू ना कर दें। उसके बाद आप दोबारा सूरतुल फातिहा पढ़ें और उसके बाद आप सूरतुल बकरा का रुकू पढ़ें, उलाइका हुमुल मुफलिहून तक। कितने तक? उलाइका हुमुल मुफलिहून तक पढ़ के उसके बाद आप कुरान बंद कर दें। उसके बाद आप लोगों ने दुआ मांगनी है। क्या मांगनी है? दुआ मांगनी है। दुआ मांगते वक्त आपने किबला रुख हो जाना है। जब आप किबला रुख हो जाते हैं और अत्तहियात की शक्ल में बैठ जाए, अत्तहियात की शक्ल में आप लोगों ने बैठ जाना है, चाहे मर्द हैं चाहे हमारी बहनें हैं। उसके बाद आप लोगों ने हाथ उठाने हैं दुआ के लिए, हाथ उठाने हैं दुआ के लिए। दुआ मांगते वक्त आप लोगों ने सबसे पहले ये कहना है कि ऐ अल्लाह, जितना कुरान मजीद हमने पढ़ा है, पढ़ते वक्त कोई गलती हमसे हो गई है, क्योंकि हमसे गलतियां तो हो जाती हैं, हम इंसान हैं, बशर हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो इसलिए ये कहना है कि अल्लाह, हमसे जितनी भी गलतियां हो गई हैं हम माफ़ी चाहते हैं, हमें माफ़ फरमा दे। और उसके बाद आप लोगों ने ये कहना है कि ऐ अल्लाह, इस कुरान पाक को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा। उसके बाद ये कहना है कि ऐ अल्लाह, हमें सारी ज़िंदगी जब तक ज़िंदा रहें कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक अता फरमा, बार बार कुरान मजीद ख़त्म करने की भी तौफीक नसीब फरमा। उसके बाद आपने ये कहना है, अब कुरान को इस तरह से बख्शें। अब मैं आपको अल्फाज सिखा रहा हूँ, वो अल्फाज ये हैं, गौर से सुने, तवज्जो से सुने। ऐ अल्लाह, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी हैं, ये इसालो सवाब हम उनको पेश करते हैं, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों ने अंबिया अलैहिस्सलाम को इसालो सवाब पेश करना है। उसके बाद आप लोगों ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को इसालो सवाब पेश करना है और बख्शना है। उसके बाद आपने अहले बैत को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को, औलाद को, उसके बाद शहीदों को, वलियों को, नेक लोगों को, उसके बाद तमाम मुसलमानों को। अब आपने ये कहना है, या अल्लाह, खुसूसन इसका सवाब मेरी माँ तक पहुँचा दे जिसके लिए मैंने ये कुरान पढ़ा है। उसके बाद ठीक है ना, अगर आपका कोई भी रिश्तेदार फौत हो चुका है जिसकी नीयत आप रखते हैं, ऐ अल्लाह, उसे भी पहुँचा दे। आपका वालिद है तो आपने ये कहना है, खुसूसन ये कुरान पाक मेरे वालिद तक या अल्लाह इसका इसालो सवाब, इसकी नेकियां, इसकी बरकतें, इसकी रहमतें पहुँचा दे और मेरे वालिद की कब्र को इस कुरान के ज़रिए से ठंडी कर दे। भाई, जो भी आपके दिल के अंदर है, जिसके लिए आपने ये कुरान पढ़ा है, जिसको बख्शना है, उसका नाम लेना, या अल्लाह खुसूसन
ہمارے بھائی کی قبر کو ٹھنڈا فرما اس قرآن کی نیکی سے، اس قرآن کے اجر سے۔ بس میرے دوستو یہی طریقہ کار ہے، اور اس کے بعد آپ نے اولئک هم المفلحون سے آگے پھر پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ قرآن مجید کو یہ نہ سمجھیں ہم نے بس اب ایک ختم کیا ہے اور اس کے بعد اگلے رمضان میں ختم کریں گے، نہیں، آج ہی سے آپ قرآن مجید دوبارہ پڑھنا شروع کر دیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ طریقہ کار سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی بھی آپ وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں ہم سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ لائک بھی کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔